सातवीं देवी कालरात्रि महामाया। जय माता दी भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है। सातवां नवरात्रि समर्पित है माँ जगत जननी कालरात्रि को। जैसे कि नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह अद्भुत अपार शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने के लिए कहती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ जगत जननी है, इसलिए ये शुभंकारी भी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। जो माँ की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, माँ उनके सभी कष्ट हर हाल में दूर कर देती हैं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं इनकी कृपा से। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय मुक्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत अपार कृपा है माँ कालरात्रि की, जिनकी पूजा की जाती है 7वें नवरात्रे को। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव ही शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए तो नाम है इनका शुभंकारी। अग्नि का भय, जल का भय, शत्रु का भय सभी का नाश कर देती हैं। कालरात्रि देवी का शरीर अंधकार की तरह काला तो है, लेकिन माँ मन की बड़ी साफ है। बड़े प्यार और दुलार से अपने बच्चों की बाधाओं को दूर कर देती हैं। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध किया और तभी से माँ ये कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। रूप तो इनका भयंकर है, लेकिन माँ बड़ी ममतामयी है। समय समय पर अवतार बदलते रहते हैं। माँ दुष्टों की रक्षा करने के लिए, दानवों का नाश करने के लिए और दुष्टों से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नए नए अवतार लेती रहती हैं। उन्हीं में से एक अवतार है माँ का कालरात्रि। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा, जानकारी माँ जगत जननी के बारे में? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।